यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं ये हैं ग्रीन गोल्ड नर्सरी के मशहूर माली धर्मवीर सिंह जी। और यहाँ पर इस गमले में लगा हुआ जो आप हमारा ये पौधा देख रहे हैं ये मोगरा का पौधा है। और हमारे इस मोगरा के पौधे पर पहले फूल नहीं आ रहे थे, काफ़ी खाद इस्तेमाल की लेकिन फिर भी फूल नहीं आए। तो धर्मवीर सिंह जी ने हमें एक ऐसी खाद के बारे में जानकारी दी जिससे हमारे इस मोगरा के पौधे पर फूल आना शुरू हो गए। अगर आपके भी मोगरा के पौधे पर काफ़ी सारी खाद इस्तेमाल करने के बाद फूल नहीं आ रहे हैं तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखें। आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी हमें एक नई खाद के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि धर्मवीर सिंह जी जो हैं ये बहुत गरीब फैमिली से हैं। अभी इन्होंने अपनी लड़की की शादी की है। लड़की की शादी करने की वजह से इन पर काफ़ी सारा कर्जा हो चुका है। कर्ज का बोझ उतारने के लिए इन्हें थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत है। मैं भी इनकी मदद करता रहता हूं, लेकिन अगर आप लोग भी इनकी मदद करेंगे और आप लोग चाहते हैं कि इनकी वीडियो आती रहें तो इनकी थोड़ी बहुत आप मदद करें। 100, 200, 500 या जितनी भी आपकी हैसियत हो उस हिसाब से इनकी मदद कर सकते हैं। मैं इनका अकाउंट नंबर दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका अकाउंट नंबर मिल जाएगा। और अगर आप लोग फ़ोनपे करना चाहते हैं तो मैं दूसरा नंबर दे दूँगा, फ़ोनपे से भी आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से हमें मोगरा के पौधे से फूल लेने हैं। ये जो मोगरा बेले के बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो ये पौधा मैंने इनके घर पे जो गमले में जो लगा रखा है तो आप देख ही होंगे आप, काफ़ी सुंदर और काफ़ी हेल्थी पौधा है और बढ़िया पौधा है। बहुत से पौधे गमले में जो लगा देते हैं बेले के तो वो पौधा कुछ लोगों की शिकायत थी कि मोगरा का पौधा या बेले का पौधा अगर हम गमले में लगाते हैं तो वो सुंदर और बढ़िया नहीं चलता। तो मैंने एक तरीका अपना के दिखाया है इनके ताकि मतलब वो क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि कुछ लोग जो काम करते हैं वो इस तरीका से कर लेते हैं कि कोई बेले का या मोगरे का पौधा तो उन्होंने ख़रीद लिया, जो भी पैसों का ख़रीदा 30-40 रुपये का पौधा ले जाते हैं लोग। तो वो क्या करते हैं कि वो मिट्टी ऐसी ले जाते हैं जैसे मिट्टी की सिगरी कहानी होती है। जो मिट्टी होती है तो मिट्टी में ही वो पौधा लगा देते हैं, वो चिकट जाता है मिट्टी के अंदर। गमले में पौधा लगाते हैं तो उसकी जड़ें जो है वो दम नहीं देती, पौधा रेड़िया के चलता है तो सुंदर भी नहीं होता पौधा। तो मैंने इन्हें ये जानकारी दी और मैं भी लगा के भी ये पौधा मैं ही गया बेकार आपसे कह दूं कि ये पौधा मैंने ये लगाया है। तो एक तो तरीका इसका ये है कि जो मैंने जो तरीका लगाया है इस तरीका को मैं आपको बता रहा हूँ भैया कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है। तो एक तो जो आती है कैंचियों वाली खाद आती है, जो कैंचुओं वाली जो खाद आती है उसे हम बर्मीन कंपोस्ट बोलते हैं। तो एक तो मैंने उसका इस्तेमाल करा था, ये वाली बर्मोस्ट कंपोस्ट जो खाद होती है उसका इस्तेमाल करा था। ये वही वाली है कैंचुओं वाली खाद, एक उसका इस्तेमाल करा। और इसमें मैंने फिर करीब में लगभग रेता भी मिलाया है, जो देसी रेता होता है चुनाई वाला वो रेता डाला। फिर मैंने इसमें एक मॉइस्टिक घास की एक बुरादा आता है, मॉइस्टिक घास का बुरादा आता है, वो भी मिलाया मैंने उसमें। तो वे तीनों चीज़ें मैंने जिसमें मिला के गमले में बर्मी जो खाद आती है कैंचुओं वाली वो वाली खाद, और एक आती है मतलब जो ही मॉइस्टिक वाला बुरादा आता है वो वाला, और रेता। तो मैंने तीनों चीज़ें बराबर की मिला ली गमले में। करीब में लगभग इसमें करीब में 5 या 6 किलो खाद आई है, मिट्टी खाद जो भी मैंने इसमें डाला रेता मिला के। तो उससे जो गमला बिल्कुल फोका हो गया, मतलब इतना हल्का हो गया कि आराम से भी मतलब जिसमें ज़्यादा वजन भी नहीं है और रेता भी है। और इसमें तीनों खादों मैंने मिला के तब इसमें लगाया ये पौधा। तो इसके अंदर इतनी नमी रहती है कि जब अगर हल्का पानी डाल दो तो पौधा झटका नहीं मानता है, बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया चलता है। और पानी इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल ऐसा होता है कि जैसे एक बार डाल दो तो लगभग हमारे अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो हम दूसरे दिन डाल देते हैं। और वैसे तो ये पौधे में हम कम से कम 5-5 या 6-6 दिन के बाद पानी डालते हैं तो पौधा बिल्कुल हरा भरा रहता है और सुंदर पौधा बना रखा है। अब मैं इस पौधे को लगाने की जानकारी बताऊं भैया, मैंने ये कब लगाया पौधा। तो ये मैंने लगभग होली के महीने में ये पौधा लगाया। तो इसकी मैंने होली के महीने में ही कटाई छटाई सब बिल्कुल ठीक करके तब ये पौधा इस गमले में लगा के गया हूँ मैं। तो अब जो पौधा जो है इस समय बिल्कुल फूल देना चालू हो गया। अब इसकी कोई कटाई छटाई नहीं होगी। कटाई छटाई जो होगी वो करीब में लगभग होली के महीने से पहले ही हम लोग कटाई छटाई करते हैं। और पौधे भी जब भी बनाते हैं, जैसा हम जो कटाई छटाई करते हैं पौधे भी जब बनाते हैं, क्योंकि वो कटिंग से लगाते हैं तब भी पौधा जो ही बनता है। और एक तरीका ये का हमारा जिस पौधा बनाते हैं तो हम बरसात में भी इसकी कटिंग लगा लेते हैं।
और एक होली से पहले इसकी कटिंग लगाते हैं तो ये पौधा बनाते हैं हम लोग। और जैसा हमें पलटी करनी है पौधों की, तो हम जो है पलटी जो पौधे करते हैं तो वो तो हम बेचने के हिसाब से हज़ारों की करते हैं। तो उसमें तो हम ज़मीन बनाते हैं बढ़िया करके, क्योंकि उस ज़मीन जो बनाते हैं तो वो पट्टियों के हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि उसमें तो हम खाद डालते हैं वो घूर की गली हुई खाद, जो घूर की गली हुई खाद होती है हम वो को इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमने एक पट्टों में डाल ली और तो ही बराबर से कटिंग लगानी चालू कर दी। और जैसा हमने बेचने के लिए पौधे तैयार करने हैं तो हर साल ही ना हम पलटी तो करते ही हैं पौधों की, क्योंकि अगर पलटी नहीं करेंगे तो उसकी जड़ ज़्यादा नीचे आ जाती है तो वो डाउन होता है पौधा, फिर वो ग्राहक भी नहीं लेता है। तो इस तरीक़ा से हम जो पौधा जो है बनाने का काम 12 महीने 300 दिन चलता ही रहता है भैया हमारा। तो मैंने इस बेले के बारे में आपको जानकारी दी है कि आप अगर गमले में अगर पौधा लगाओ तो इस तरीक़ा से ही लगाना है, क्योंकि मिट्टी का ज़्यादा इस्तेमाल मत करो। पौधा 100% बढ़िया चलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। अगर लोग गमले में पौधा लगा लेते हैं तो वो मिट्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं ज़्यादातर, क्योंकि कोई मिट्टी होती है पीला मिट्टी, कोई होती है वैसी मिट्टी चीका मिट्टी। तो चीका मिट्टी होती है उसमें भी जड़ बढ़िया नहीं चलती और पीला मिट्टी में भी बढ़िया जड़ नहीं चलती। जब भी मिट्टी हो तो लगभग करीब में रेतली वाली मिट्टी होनी चाहिए, जिससे रेता हो और उसमें करीब में रेते में भी कम से कम बराबर की आधी खाद होनी चाहिए। अगर गमला में 100% पौधा अच्छा चलेगा, ये मुझे खूब मालूम है, क्योंकि मैं इस तजर्बा को खूब करके देखा है मैंने। और जितना भी गमले में अगर पौधा चलाओगे, जितना भी अगर प्रपोर्शन अगर इसे बढ़िया दोगे तो 100% बढ़िया चलेगा। आप देखो मैंने इनके यहाँ लगा दिया, पौधे में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल 100% बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया चल रहा है भैया इस समय पौधा मेरा। और ये बेले का पौधा है और पौधा बहुत सुंदर है। बेले और मोंगरे का दोनों चीज़ें हैं एक ही। उसका मोंगरे का जो होता है थोड़ा बड़ा फूल होता है, बेले का कुछ छोटा होता है। वैरायटी एक ही है, क्योंकि इसमें 2-3 वैरायटी आती हैं मोंगरे में बेले में। तो ये फूल जब देता है तो बहुत महक आती है इसके फूल के अंदर। अब इसके अंदर बहुत सारी महक आ रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, फूल बहुत सुंदर लगता है। और इससे चाहिए धूप में ही चलता है ये बढ़िया, छाँव में पौधा नहीं चलता, क्योंकि जो फूल का पौधा जो होता है वो ज़्यादातर जो है धूप में ही चलते हैं, छाँव में नहीं चलते। क्योंकि कुछ लोग लगा देते हैं कि जैसे छाँव में लगा दिया तो वो कहते हैं कि फूल नहीं आ रहे, हमारा बढ़ रहा है पौधा, तो वो बढ़ता है छाँव की वजह से। ऐसे किसी पेड़ के नीचे लगा देते हैं या किसी छाँव में आ जाता है तो वो बढ़ता ज़्यादा है, फूल नहीं देता। अगर फूल लेना है आपके लिए तो इससे धूप जरूर चाहिए। जैसे ज़्यादातर छोटे पौधे पर फूल लेने हैं तो एक फूल लेने का एक तरीका बता रहा हूँ देसी वाला, तो आप इस बात का ध्यान रखोगे। जैसा आपने ये फूल देखा, तो जैसा अभी बराबर से ये फूल देख रहे हो, जो तो खुल गया और जो पाला मुरझा गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे इसी फूल को आप तोड़ देना है। देखो ये वाला सूख गया फूल, इसे तोड़ दो और इसे ऐसा करके डाल दो। अब जो मैंने ये फूल तोड़ा है वो यहाँ से ही फूट का आएगा नहीं, तुरंत यहाँ से ही फूल देना चालू हो जाएगा। इस बात की मेरी पूरी गारंटी है, क्यों कि मैंने ये तजर्बा करके देख लिया है भैया। और देखो मैं ये तजर्बा तो करता ही रहता हूँ। और भैया एक बात का ध्यान रखना है कि देखो मैं मोबाइल तो चलाता नहीं हूँ और गैर पढ़ा लिखा मैं आदमी हूँ। मोबाइल वैसे है घरवाली पे है, वो रहता है घर पे ही, मैं नंबर फंबर ना मिलाना जानता हूँ। तो भैया देखो जो भी जानकारी दे रहा हूँ मैं अनपढ़ गंवार के हिसाब से देता हूँ, जो मैं काम करता हूँ वही बता रहा हूँ। और आप इस बात का भैया देखो जो भी है तो कोई गलती हो तो उसको मतलब मेरी कुछ क्षमा कर दियो साहब। मैं आपको इससे ज़्यादा फूल आए इस बेले के पौधे पर तो उसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ भैया। तो जैसे आपने ये देखा जो स्कूल वगैरह में जो आती है ये चाक वगैरह देती है ये, तो हम लोग कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा अगर पौधे में अगर कोई कैल्शियम की कमी आती है तो एक तो कैल्शियम की शीशी भी आती है, तो आप उसका भी मतलब इस्तेमाल कर सकती हो पौधे पे। जो कैल्शियम की कमी आती है पौधे में तो वो फूल देना बंद कर देता है। तो अगर आप कैल्शियम की कमी आवे किसी प्रकार से तो आप जो चाक देख रहे हो तो इस तरीक़ा से आप इस एक चाक को इसके मतलब 3-4 टुकड़े कर लो, जैसे मैंने कर लिए। तो आप इस तरीक़ा से इसको इसके अंदर धसाना है, देखो इस तरीक़ा से बस हल्के हल्के ऐसे मैंने ये कर लिए 3-4 टुकड़े और मैंने इसके अंदर ये दबा दिए बस। इससे आपको कोई भी नुकसान पौधे में नहीं होगा और जो कमी कैल्शियम की थी वो पूरी हो जाएगी। और जब कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी तो पौधा तुम्हारा हरा भरा और सुंदर बना रहेगा। और ये पौधे में नहीं, बेले के में ना, ये किसी भी पौधे में आप इस्तेमाल कर सकती हो। जिसका चाक का जो मैंने इस्तेमाल करा है वो किसी पौधे में कर सकते हो। जो गमले में आपने पौधे लगा रखे हैं कोठियों पे, तो अधिकतर ज़्यादातर कैल्शियम की जो कमी आती है
तो पौधे का रंग बिगड़ना, फूल कम देना, तो वो तरीका मैंने तुम्हें बताया है। तो आप कभी कभी जैसे मैंने आपको गमले में दिखा दिया ये लगा के, तो आप इसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर करके और हल्के मिट्टी में दबा दो, जैसा खाद मिट्टी है आपके पास। और भैया एक बात का और ध्यान रखना, जैसा आपने ये दमा दिया इस गमले में, तो आप जो वर्मी कंपोस्ट जो खाद आती है उसका इतना 8वें दिन, 10वें दिन या 15 दिन के बाद हल्का हल्का जरूर डालते रहो गमले में। इसी में ना किसी गमले में हो वो सब में अगर थोड़ी थोड़ी खाद अगर 10वें दिन या 15वें दिन अगर इतनी खाद डालते रहोगे तो पेड़ के अंदर जान भी बनी रहेगी और पौधा भी आपका बढ़िया रहेगा। मगर एक ही बात का ध्यान रखना कि इसकी नराई गुड़ाई सफाई में होनी चाहिए। क्यों कि बहुत से लोग तो लगा लेते हैं, तो बहुत से के लोगों के अंदर तो वो खुरपी भी नहीं जाती है पौधे के अंदर, घास के मारे पौधा दम तोड़ जाता है। जब तक इसकी नराई गुड़ाई बढ़िया होगी, अब देखो मैंने ये पौधा कम से कम जब से लगाया है तो कम से कम ये ज़्यादा ना तो इसमें कम से कम 3-4 बार खुरपी तो मैंने डाल दी इसके अंदर। जब ये पौधा हरा भरा बन का आया है भैया, आप देख रहे होगे ये बेले का, तो आप इस तरीका से करा सकते हो घर पे और खुद भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है पौधे को। तो ये देखना बांधना बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ भैया, अगर जो वीडियो अगर मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और अगली वीडियो मैं बनाता रहूँगा। आप लोग मेरी वीडियो देखते रहें, तो आप चाहो तो मेरी थोड़ी बहुत मदद भी कर सकते हैं।